Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this curricular series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. The topic which we are going to discuss today is method of repayment of public debt, या इसको हम लोग redemption of public debt भी कहते हैं. ओके, सो हमारे पास मेथड ऑफ जो रीपेमेंट है या पब्लिक डेट को दोबारा से जो आपने कर्ज लिया हुआ है उसको पे करने के लिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं, दे यूज वेरियस मेथड्स फॉर द रीपेमेंट एंड द चॉइस ऑफ द मेथड डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशंस, फिस्कल पॉलिसीज एंड द ओवरऑल डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है उसके ऊपर होता है. नाउ हमारे पास सबसे पहली जो उनकी स्ट्रेटेजी जो कि हर एक की ख्वाहिश होती है वो होता है आपके पास बजट सरप्लस. ठीक है जी. वन स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड इज टू रन बजट सरप्लसेस वेयर द गवर्नमेंट कलेक्ट मोर रेवेन्यूज देन इट स्पेंड्स. द सरप्लस फंड कैन देन बी यूज्ड टू पे डाउन द एग्जिस्टिंग डेट. ओके, उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान जो है, इफ पाकिस्तान वर to consistently collect more revenues than its spend, it could generate a budget surplus. सिंपल सी बात है. The surplus fund funds could then be sent to repay the existing debt. This might involve increasing the tax collection, improving the tax administration, and reducing the unnecessary expenditure. और ये एक हकीकत है कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो ही हमारा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है. ठीक है जी. और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू में हमारा जो मसला जो है, वो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है, वो हमारा कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है. ओके, अब मुझे नंबर याद नहीं है लेकिन बहुत कम नंबर है. आई थिंक 15% जो है वो टोटल टैक्स कलेक्शन होती है इन पाकिस्तान. ठीक है जी, जो कि मतलब नहीं, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए थी. 15% जो है लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं. बाकी से भी ले लिया जाता है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती है हमारी वो बाकियों से भी ले ली जाती है, लेकिन जो एक्चुअल पे करते हैं वो 15% करते हैं. उसके बाद आपका टैक्स रेवेन्यू जो है, ठीक है जी, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू टू जनरेट एडिशनल इनकम फॉर डेट रीपेमेंट. दिस माइट इन्वॉल्व रेजिंग existing taxes, introducing new taxes, or improving tax collection efficiency. The government could implement tax reforms such as broadening tax base, ठीक है जी, increasing tax rates, or introducing new taxes. For instance, Pakistan might explore reforms in the tax system. हमारा जो FBR है उसकी बात हो रही है कि उसका टैक्स सिस्टम जो है वो आप रिफॉर्म करें to enhance the revenue generation and allocate a portion for of the increased revenue to debt repayment हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास प्राइवेटाइजेशन में के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है. और प्राइवेटाइजेशन की एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि जी हमारे जितने भी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट माइंडसेट के या जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हमेशा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होते हैं. ठीक है जी. और वो लोग किसके हक में होंगे, वो होंगे जी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के, कि जी हर एक चीज़ जो है आपके पास सरकारी होनी चाहिए. ठीक है. जबकि प्राइवेटाइजेशन वाले ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसिंग करना है. उसका काम ये नहीं है कि जी वो आपके मुल्क में जो है वो पेट्रोल पंप भी चला रहा हो, और वो आपके मुल्क में जो है दूसरे वो काम जो कि गवर्नमेंट के करने के नहीं है वो भी वो कर रहा हो. तो ऐसा नहीं हो सकता. ठीक. अब प्राइवेटाइजेशन के बारे में वो क्या कहते हैं कि सेलिंग गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स सच एज स्टेट्स ओन्ड एंटरप्राइजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैन जनरेट फंड्स
for debt repayment. However, this approach can be controversial and the government should carefully consider the long term implications. सिंपली बात है कि जी आपके जो लेफ्ट के लोग हैं, लेफ्ट लीनिंग लोग जो हैं, वो फिर इसके ऊपर जो है वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी आप हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आप उसको स्टेक पर लगा रहे हैं। उसके बाद इवन के लेफ्ट लीनिंग तो बेचारे वैसे ही बदनाम हैं। हमारे जो सियासत में जितने भी लोग हैं वो भी हमेशा यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब के दौर में फ्रॉम 2013 टू 2018 उन्होंने स्टील मिल्स को बेचने का बहुत ज़्यादा, मतलब उसको प्राइवेटाइज करने का उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की थी। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं हमारे हर दिल अजीज़, वो वहाँ पे चले गए थे, उन्होंने धरना दिया था और उनके साथ बैठ के उन्होंने कहा था कि जी मैं स्टील मिल को जो है पता नहीं ज़मीन से उठा के और सातवें आसमान से भी ऊपर ले जाऊँगा और हम लोग ये कर लेंगे उससे और हम लोग वो कर लेंगे। द पॉपुलिस्ट प्रोपेगेंडास जो होते हैं वो उन्होंने किए। और फिर वही बात हुई कि जब उनकी गवर्नमेंट आई तो फिर उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, तो फिर उनके खिलाफ फिर पीपीपी वालों ने बड़ा एहतजाज किया। फिर उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई तो फिर पीटीआई को अपनी पड़ी हुई थी, वो तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन ये था कि जी फिर जो हमारे सुर्खे हजरात हैं, जो दाएं बाजू के लोग, बाएं बाजू के लोग हैं या जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, वो खड़े हो गए। सो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो अक्सर औकात सियासत में होती रहती है। सो Pakistan sell its state-owned enterprises, ठीक है जी, or infrastructure assets to private entities. The funds generated from these sales can be used to retire existing debt. However, the privatization decisions should be made carefully to ensure that the long-term benefit outweigh potential drawbacks. उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये reducing गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, हमारे पास ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं अक्सर औकात कि ऑस्टेरिटी, आई डोंट नो, अब स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं अक्सर औकात, आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी वो जो ब्राउन कलर की उनका एक सफारी सूट है वो पहन के और फिर सड़कों पे घूमना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे वज़रा की गाड़ियाँ जो हैं वो वो जो है वो चेंज कर दी जाती हैं। और फिर उसकी कभी कभी जद में कोई मजहबी उमूर का वजीर भी आ जाता है कि जिसका एक्सीडेंट होता है और वो मौके पे जहाँ भाग भी हो जाता है। सो ऑस्टेरिटी मेजर्स आपको लेने चाहिए। वो कहते हैं गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं उनको कम किया जाए, ठीक है जी। पेट्रोल के ऊपर बड़ा उन्होंने कहा था कि जी हम लोग आपका इतना % पेट्रोल जो है जो आपको हम लोग फ्री में देते हैं वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपकी बिजली के खर्चे जो हम लोग उठाते हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। बचत प्रोग्राम जो होता है वो करना है, ठीक है जी। कटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कैन फ्री अप फंड्स ऑफ डेट रिपेमेंट। हाउएवर दिस अप्रोच often makes tough decisions regarding public service, social programs and infrastructure projects उसके लिए। For example, the government might implement the austerity measures, आओ जी यहाँ पे भी आ गया, austerity measures, cutting unnecessary expenses and optimization public spending. For example, reducing subsidies and controlling the administrative cost could free up the resources for debt repayment हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इशूइंग बॉन्ड्स एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इस, और मज़े की बात है कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल चीज़ भी है। हमारे पाकिस्तान के केस में हमारे बहुत से जो मौलवी हजरात हैं या जो हमारा क्लर्जी है, ठीक है जी, क्लर्जी का ये कहना है, हमारे अब मोहल्ले के जो कारी साहब हैं उनसे वैसे ही एक दफ़ा पता किया गया कि जी प्राइस बॉन्ड्स के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो खिंजीर के गोश्त से भी ज़्यादा हराम है। फिर उनसे पता किया गया कि यार ये प्राइस बॉन्ड्स के पीछे लॉजिक क्या है, तो वो उनके पास जवाब नहीं था। खैर, प्राइस बॉन्ड्स जो है ना बेसिकली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है, मैं एक और वीडियो में भी बता चुका था, आई डोंट रिमेंबर कौन सी वीडियो थी, लेकिन उसमें मैंने उसका बताया था कि गवर्नमेंट को जब भी अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर फॉर एग्जांपल अपने रेवेन्यू में अगर उनको 1500 करोड़ का रेवेन्यू उनको इकट्ठा करना है, तो वो 1500 करोड़ की बजाय वो 2200 करोड़ या 2500 करोड़ या वट एवर 2000 करोड़ के जो है वो क्या कर लेंगे, वो बॉन्ड्स इशू कर देंगे। वो जो बॉन्ड्स इशू करेंगे 2000 करोड़ के, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपकी अच्छा आप वो पहले तो कर लेंगे बॉन्ड्स इशू। अब बॉन्ड्स इशू में वो क्या कर लेंगे कि जी 15 करोड़ जो उनको ज़रूरत है वो तो वो वहाँ पर जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट करना है या उन्होंने डेट रिपेमेंट करनी है, ठीक है जी, जो भी उन्होंने करना है वो कर देंगे।
बाकी जो अच्छा वो 1500 करोड़ ये भी हो सकता है जब आपकी इकोनॉमी में वो फ्लो करने लगता है तो आपकी इकोनॉमी क्या होती है, उसमें आपका पैसे का जब फ्लो होता है तो वो इकोनॉमी भी अच्छी होती है आपकी। ओके, सो क्या होता है कि जी 2000 करोड़ रुपए जो है 1500 करोड़ जो है उनको ज़रूरत था और उन्होंने 2000 करोड़ इकट्ठा किया है। फिर वो क्या करते हैं कि जी हर 3 महीने के बाद फॉर एग्जांपल 15,000 का जो बॉन्ड था वो उसकी कुरानंदाजी करते हैं और उसकी कुरानंदाजी में जो है वो बताते हैं कि जी जो इसका पहला इनाम होगा वो 3 करोड़ होगा, जो दूसरा इनाम होगा जो कि असल में 3 इनाम होते हैं वो 1-1 करोड़ के होंगे, ठीक है जी। और बाकी जो है आपके जो थर्ड प्राइज होगा जो कि 1669 होते हैं या वट एवर इतने होते हैं, और वो कहते हैं कि जी वो आपके पास 3 लाख के होंगे, ठीक है जी, वो आपके पास 3 लाख के होंगे। अब ये जो है बेसिकली कि जी वो उन्होंने वो 1500 करोड़ में से 500 करोड़ जो है उन्होंने इसी तरीके से डिफरेंट बॉन्ड्स में क्या किया है, उन्होंने आवाम को एक तरीके कार के थ्रू वापस किया है कि जी आप जब बॉन्ड्स अपने पास रखें, जाहिर है आवाम वैसे तो आपके पास इन्वेस्ट नहीं करेगी ना, आपने आवाम को एक लालच देना है और वो लालच ये देना है कि जी जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो फिर उससे आपको प्राइस निकलेगा, और जो आप बॉन्ड खरीद रहे हैं जब आप उसको चेंज करेंगे तो आपको उसका पैसा भी वापस मिल जाएगा, आपका वो पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। और यही वजह होती है कि गवर्नमेंट जो है वो सॉरी स्टेट में जो है वो आवाम का एक 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 हम लोग कह सकते हैं कि एतबार जमा रहता है। ओके, सो क्या होता है कि जी इसको पढ़ लेते हैं कि while this might seems counterintuitive, government can issue new bonds with more favorable terms to replace existing debt with higher interest rate. This is known as debt refinancing or restructuring भी होता है। अच्छा ये भी हो सकता है, ये सॉरी मैं थोड़ा सा एक और तरफ चला गया था, ये जो बेसिकली इशूइंग ऑफ बॉन्ड है इसको हम लोग डेट रिफाइनेंसिंग कहते हैं, और ये वो होते हैं कि जी आप जो आपकी वो है आपका जो आपकी आप डेट सर्विसिंग दोबारा से कर लेते हैं, आप उनके साथ दोबारा से जो है वो नए टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी, विद मोर फेवरेबल टर्म्स टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेट विद हायर इंटरेस्ट। दिस इज नोन एज डेट, उसमें कि जी आपका जो पहला जो रेट आ रहा है, जो इंटरेस्ट आ रहा है, जिसका अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा है, तो आप क्या कर लेते हैं, आप जो डोनर होता है या जो लेंडर होता है आप उसके पास जाते हैं, ठीक है जी, उसके साथ चेयर अपनी खिसका के बैठ जाते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं, और फिर जो है आप क्या कर लेते हैं, आप अपनी डेट रिफाइनेंसिंग उसके साथ कर लेती है। सो ये जो मैंने अभी तक इतनी सारी ये डेट बॉन्ड्स के बारे में जो बात की है इसको इग्नोर कर दीजिएगा, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं कि पाकिस्तान कुड इशू न्यू बॉन्ड्स विद लोअर इंटरेस्ट रेट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेट विद हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है कि दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ डेट रिफाइनेंसिंग, ठीक है। अच्छा, ये डेट रिफाइनेंसिंग जो है ना, ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वैसे बड़े लायक आदमी है, वो जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जब वो उन्होंने अपना री इमेजिनिंग पाकिस्तान की जब उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी, मिफ्ता इस्माइल थे, शायद खाकान अब्बासी थे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, जब इन्होंने वो री इमेजिनिंग वाली वो जो की थी, और उसकी अक्सर जो उनकी तकारीब होती थी उसमें जो है वो ये डेट रिफाइनेंसिंग की बड़ी बात करते थे। तो डेट रिफाइनेंसिंग बेसिकली ये है कि जी आपके जो करंट डेट्स हैं या करंट कर्जाजात हैं तो आप क्या कर लेते हैं, उसको रीफाइनेंस कर लेते हैं, नए टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है नए सिरे से उनके साथ बातें शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कि जी स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कैन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू डेट रीपेमेंट बाय इंक्रीजिंग डेट रेवेन्यू एंड रिड्यूसिंग द रेलिवेंट साइड of the debt in comparison to GDP. Policies that promote investments, innovations, and job creation can foster economic growth. For example, policies that promote economic growth, such as infrastructure development, investment incentives, job creation programs, can indirectly contribute to the debt repayment. Higher economic growth often results in increased tax revenues, and which can be used for the क्या होगा आपके पास, रिडक्शन होगा ऑफ द डेट। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन कैन इरोड द रियल वैल्यू ऑफ डेट, while this is not a direct repayment method. If the inflation rate is higher than the nominal interest rate on the debt, the real burden of the debt decreases. Okay, for example, while relying on the inflation to reduce the real value of the debt is a delicate strategy, central bank may in some cases tolerate moderate inflation. If the inflation rate is higher than the nominal interest rate on the debt, the real burden of the debt increases over time. उसके बाद आपके पास निगोशिएशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग है, आपके पास ये भी वही चीज आ जाती है कि गवर्नमेंट में निगोशिएट विद द क्रेडिटर टू रीस्ट्रक्चर डेट
extending maturities, reducing interest rate, or even partly forgiving the debt. This can provide relief but may come with conditions and affect गवर्नमेंट्स क्रेडिट वर्थिनेस। ठीक है जी, ये हमारे पास हो सकता है। उसके बाद आपके पास फॉरेन एड एंड असिस्टेंस जो है कि जी गवर्नमेंट में रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम द अदर कंट्रीज, अदर नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास आईएमएफ हो गया, आपके पास वर्ल्ड बैंक हो गया, ये अब आपके पास जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इंशाल्लाह जो इससे अगला जो हमारा हेडर होगा जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आपका जो आखिरी टॉपिक है वो इंटरनेशनल मनी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है, उसमें हम लोग इनको ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये क्या है, इनके पीछे क्या इनके इनका जो है क्या मोटिव होता है, ठीक है जी, वो जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, उसको हम लोग बड़े वो करेंगे। सो क्या है कि जी डेट रिलीफ प्रोग्राम्स एंड फाइनेंशियल एड पैकेज कैन एलिविएट द बर्डन ऑन द स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज। फॉर एग्जांपल, Pakistan could seek assistance from international organization or friendly nation to support debt repayment. The assistance might come in the form of debt relief programs, financial aid packages, concessional लोन्स विद फेवरेबल टर्म्स जो है उसके साथ हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑपरेशंस जो है कि जी आपका सेंट्रल बैंक जो है वो ये कर सकता है कि इट माइट इंगेज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग डेट, ये हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या होता है कि द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द कंट्रीज सेंट्रल बैंक, माइट इंगेज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन टू बाय बैक गवर्नमेंट बॉन्ड्स. By doing so, the central bank can effectively reduce the outstanding debt, particularly if it can require bond at favorable prices. इसके अलावा हमारे पास दो और जो हैं मेथड्स होते हैं, जिसमें एक होता है हमारे पास स्नोबॉल मेथड। अब स्नोबॉल मेथड हमारे पास क्या है कि ऑफ्टन प्रैक्टिस्ड डेट reduction strategy. The snowball method is whereby the borrower who has more than one active loan account pays off the debt, starting with the smallest balances first and then going on larger debts. The steps involved in this method वो हमारे पास क्या होंगे कि list down all your debts and pay the minimum amount ड्यू फॉर ऑल। दूसरा आपके पास क्या है कि कैलकुलेट द टोटल रिमेनिंग अमाउंट दैट नीड्स टू बी पेड। इसके अलावा पे द मिनिमम बैलेंस अलोंग विद एडिशनल अमाउंट टुवर्ड द लोएस्ट लोन्स। Once the first small loan is paid off and the additional amount and minimum due of the next loan to pay the next one. The process helps you in smaller pieces and take one piece at a time, the smallest being the first, कि जो आप क्या कर लेते हैं उसको पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं और उन स्मॉल पोर्शंस को जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आप उसको पे करते रहते हैं। दूसरा आपके पास डेट स्टैकिंग मेथड होता है, और डेट स्टैकिंग मेथड में क्या होता है आपके पास कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स यू टू लिस्ट डाउन ऑल द डेट्स बेसिस द interest rates basis on the debts based on their interest rate. After listing down the loans from higher interest rate to lower interest rate, concentrate on weeding out the highest interest loan first. However, paying the minimum amount due to other loans is a must. One by one, you then clear the remaining debts. From the above mentioned debt repayment method, the best method is a blend of both, as one focuses on principal while the other concentrate on interest. Therefore, a middle path where both get repaid can be worked out कि जी आप पोर्शंस में भी आप उसको पे आउट करते रहें और आप उसके साथ एक और वो करें कि जी आपका वो वाला पोर्शन कि जिसका डेट बहुत ज़्यादा है आपके पास, ये जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आप उस इंटरेस्ट वाला वो लोन जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा है और जो आपके पास मिकदार में बड़ा है, उसको आप क्या करें, उसको आप पे करना शुरू कर दें। ये आपके पास एक मेथड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।